नमस्ते दोस्तों, मैं राजेंद्र मारू मरुदर आर्ट्स बेंगलोर से आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं सिक्कों की एक अद्भुत दुनिया में। आपने शायद सुना होगा, सिक्के खनकते हैं, सिक्के आवाज करते हैं। दोस्तों, सिक्कों की एक दुनिया एक अलग दुनिया है, एक अजीब दुनिया है। और ये दुनिया में जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से हर राजा, महाराजा, नवाब, सुल्तान, खान साहब, एम्परर, हर एक की ये ख्वाहिश रहती थी कि मेरा भी सिक्का चले। शायद आपने कहीं फिल्मों में, कभी इधर उधर अपने आसपास में, कॉलेज में, स्कूल में, महफिलों में कई जगह सुना होगा। लोग कहते हैं ये मेरा सिक्का चलता है, उसके नाम का तो सिक्का चलता है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कहावत जो है, जो लोगों ने ये कहा है कि मेरा सिक्का चलता है, वो क्यों चलता है। उसकी शुरुआत ये हुई थी, या उसका सिस्टम जो शुरू हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई तब से एक राजा अपनी फौज लेकर के अपने आसपास के दूसरे राजा या कमजोर राजा के इलाके में या उसके राज्य में, या कह सकते हैं उस समय के देश में, वो आक्रमण करता था। उस समय आक्रमण जब करता तो जाते ही उसका सबसे पहला ये काम होता था कि दुश्मन की सेना का रसद जो है डिस्ट्रॉय करना। अगर उसके पास, सेना के पास रसद नहीं होगा तो लड़ नहीं पाएगी, वो हार जाएगी। और उसकी बटालियन की एक बैच का, एक फोर्स का काम ये होता था कि वो जाते ही दुश्मन देश में जाकर के उसके महाजन, उसके व्यापारी, उसके बिजनेस, उसके बैंक, उनके फाइनेंसर और उसकी तिजोरी, उसका खजाना, वो लूट करके जो सिक्के उसके चल रहे हैं उनके सिक्के डिस्ट्रॉय करके, उनके सिक्के नष्ट करके या गला करके, जो सोने के होते थे, चांदी के होते थे, कॉपर के होते थे, वो गला करके उसके साथ में, उस एक बटालियन के साथ में एक अलग टीम चलती थी जिसमें वो पहले से एक डाई लेकर के चलते थे जो राजा आया है उसके नाम की। उस डाई के साथ में उनके सिक्के बनाने वाले भी 150 लोग होते थे। और वो मेटल की एक, जिस वक्त वजन चलता था, कभी इंडिया में 4 ग्राम का सिक्का होता था, कहीं 2 ग्राम का होता था, लेकिन बाद में जाकर के ये यूनिफॉर्मेशन 1 तोला के आसपास आ गया, जिसमें थोड़ा सा 1 ग्राम का आगे पीछे का फर्क रहता था। तो पीस लेके चलते थे। जैसे ही राजा ने दुश्मन देश पर हमला किया और वो जीत गया तो तुरंत उसके मिंट टीम ने वहां पे सिक्के बनाए और सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए दे दिए। तो इसलिए कहते थे कि मेरे नाम का सिक्का चलता है या उसके नाम का सिक्का चलता है। दोस्तों, इंडिया में अगर बड़ा एम्पायर हुआ तो मुगल एम्पायर सबसे बड़ा रहा, जो लगभग पूरे हिंदुस्तान पे इनका राज रहा। मुगलों पे एक किताब थी, साउथ एशिया पेपर कॉइन, पेपर मनी एंड कॉइन। वो कॉइन बुक रिलीज हुई थी, अमेरिका की कंपनी ने, क्राउस पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया था और बनाया था। और 1982 में वो अमेरिका में रिलीज हुई थी, जिसकी कुछ कॉपियां इंडिया में भी मिलती थी, जिसकी शायद मेरी लाइब्रेरी में कई कॉपी हैं। ये जुनून मुझे विरासत में मिला, मेरे पिताजी से मेरे पास आया और मेरे से मेरे लड़के पे चला गया। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है कि जो किताब 1982 में निकली उसको मैंने दोबारा एडिट करके, रिवाइज करके, उसका नया वर्जन जो है, जो अब का था, वो 2013 में उसको वापस रिवाइज की और उसको NNE जो नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन है, उसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
HD देवगौड़ा साहब ने ये किताब रिलीज की थी फरवरी 2013 में नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन के दौरान। अब दोस्तों दुनिया में यही एक किताब है जो 1556 से लेकर के 2013 तक के सिक्के, नोट और हुंडी के बारे में ये किताब कवर करती है 1556 से लेकर के 2013 तक के सिक्के, नोट और हुंडीज को लेकर के। ये 1556 क्यों है? 1556 से इसलिए थी कि अकबर जो था वो मुगलों का पहला स्थापित मुगल बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था, और उसका पहला सिक्का निकला था 1556 में। तो उसने 1556 से लेकर के इंडिया पे राज किया। अकबर, जिसको कि हम जानते हैं अकबर द ग्रेट नाम से भी, लेकिन उसका पूरा नाम था अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि हुमायूं का लड़का था और हुमायूं बाबर का लड़का था। उसके सिक्के इंडिया में बहुत प्रचलित हुए थे। जनरली लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि अकबर एक मुगल शासक था और वो हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन सिक्कों के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिलता कि वो मुगलों के खिलाफ था, वो हिंदुओं के खिलाफ था या सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करता था, ऐसा नहीं था। ये चीज इसलिए मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सिक्का ही एक ऐसी चीज है जो उस वक्त की हमारी चलती हुई सभ्यता, कला, सोच, विचार, हमारा पहनावा, हमारा खानदान, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, उन चीजों को दर्शाता था। वो सिक्के से कैसे पता चलता है?